समझदार है। अगर तुमने ये हरकत की ना तो ये याद रखना, उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सच बोलने जा रही हूँ मैं, वो भी तुम्हारी ही माँ से, जिन्हें तुम लोग उनकी अपनी बेटी की शादी में शरीक करने को तैयार नहीं थे। हम जो मुनासिब समझेंगे हम वही करेंगे, तुम्हारा इस घर के मामलात से कोई वास्ता नहीं है। यही सोचकर तो मैं उन्हें बताने जा रही, और फिर इस घर से भी मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी में कोई भी रुकावट है। तो मैं तुमसे कौन सा माफी मांग रही हूँ? अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी सड़ना अपनी माँ के घर, क्योंकि मैं ना तुम्हें तलाक दूंगा और ना तुम्हारा वो ख्वाब पूरा होगा जो तुम मंसूर के साथ देख रही हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी दुल्हन, वो तुम्हारी बहन के शौहर है और तुम उसकी खुशियों को भी खत्म कर रही हो। ये सब कुछ जेब देता है तुझे? बहू बेटियों से कुछ समझ लो। उजाला की तरबियत तूने की थी, देख कितना खुश रखा हुआ अपने शौहर को, 1000 तारीफें कर रहा था वो उसकी। तेरे बेटे कितने मुतमईन अपनी बीवियों से। मुझे ना बता ये बातें, अब इतनी बच्ची नहीं हूँ कि तेरी चिकनी चुपड़ी में आ जाऊंगी। हाँ, तेरे साथ यही मसला है, जिंदगी गुजारने का कोई तरीका होता है जो तुझे बिल्कुल नहीं आता। आजकल की लड़कियों तक को पता है कि कैसे रहा जाता है शौहरों के साथ। दोनों अपने मियाँ के इशारों पे चलती हैं, कुछ उन्हीं से सीख लेती तू। अब ये कल की छोकरियां सिखाएंगी मुझे, हैं? तू सीख अपने बेटों से, कैसे बीवियों को खुश रखा है दोनों ने, हर वक्त उनकी खुशनुदी हासिल करने में जटे रहते हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तेरी कोई खुशी को गम में बदला। हर वक्त तेरी खुशियां पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई बात याद है तो बता मुझे। नहीं, तू तो बस मुझे गुलाम बना के रखना चाहती थी, और उसके लिए तूने क्या क्या नहीं किया। तावीज़ गंडे तक की, जादू टोना, लेकिन फिर भी मैं माफ कर देना चाहता हूँ तुझे। माफ करेगा मुझे? अरे तुझसे माफी मांगता कौन है? जा, मैं रहने ही नहीं चाहती तेरे साथ, समझा? माफी देगा मुझे। भाभी आप बिला वजह शक करें, बात को बढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने शौहर की बात पर एतबार करना चाहिए। क्या एतबार करूं मैं? तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या एतबार करूं इन पर? ये उस अरसलना को लेकर होटलों में जाया करते थे, और जब दोनों पकड़े गए तो इन्होंने निम्रा वाला ड्रामा शुरू कर दिया। निम्रा ने भी इन दोनों को झूठा करार दिया, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं इन पे एतबार करूं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि निम्रा ने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा, और तब मैं निम्रा को छोड़ूंगा नहीं। भाभी जरा सोचें, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आप लोगों की खुशियों को बर्बाद करने के लिए ऐसा करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है निम्रा से, वो ऐसा क्यों करेगी? बस कर दो मसूद, ये बात 1000 दफा हो चुकी है, लेकिन ये औरत समझने को तैयार नहीं। मैं तुम्हारे हाथ से बेवकूफ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा भाभी, एक बात तो सोचें कि आप इतनी रात को घर जाके अपने घर वालों को भी परेशान करना चाहती हैं। अरे आपके पापा इतनी मुद्दत बाद घर आए, कम से कम उनका ही सोच लें, उन्हीं का ख्याल करें। नफरत सी होने लग गई है मुझे तुमसे। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मुझसे नफरत ही होगी ना। बस बस बस, अब मैं तुम दोनों की एक ना सुन, सीधा जाओ अपने कमरे में।
बाबा घर में तुम दोनों को यह एहसास तक नहीं है कि वो ये बातें सुनेंगे और देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। ये आपकी लाडली जा रही थी अम्मी के पास। देख रहे हैं आप, किसी तरह मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं। एक बार सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। हर वक्त ताने यही करता रहता है। क्या करूं मैं यहाँ रह, अब इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अरसलना, मैं रोशनी की शादी तक कोई झगड़ा नहीं चाहता, प्लीज। दानिश भाई, आप तो सब जानते हैं ना, मंसूर भाई मेरे लिए आपकी जगह है। बेटर मेरे ऊपर इल्जाम लगा। अरसलना, तुमने अपनी मोहब्बत से दुरैन का दिल जीता था, अब सच बोल कर उसे जीत। यही तो सच है। वो मेरी बातें यकीन करे तब ना, मेरी कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली? चलो जाओ अपने कमरे, जाओ। हजार बार समझाओ लेकिन किसी की समझ में कोई बातें नहीं आती। क्या हुआ? अरे होना क्या है, ना दुरैन कुछ समझना चाहता है, ना अरसलना खामोश रहना चाहती। कहाँ है दोनों? अब्बू को तो नहीं पता चला? नहीं, वो तो सो रहे होंगे। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं सुबह अरसलना से बात करूंगी। क्या पागलपन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है घर में, पता नहीं अब इनका मसला शुरू हो गया। समझ में नहीं आता कि अरसलना अम्मी को क्यों बताना चाहती है। क्या वो चाहती है कि रोशनी की शादी ना हो या घर में हंगामा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दानिश, वो सिर्फ दुरैन को तंग करना चाहती है और कुछ नहीं। ये कौन सा तरीका है दुरैन को तंग करने का? ये क्या बात हुई? हद हो। खैर, एक कप कॉफी पिला दो, सर में दर्द हो रहा है, नींद तो उड़ गई है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊंगी कि शादी में क्या पहने। अरे तो दिखाओ ना। कॉफी? चाय रहने दो, पीता रहता। दिखाओ कपड़े कौन से हैं। अच्छा, फिर मैं चाय दूंगी। तावीज घंटे तक की जादू टोना, लेकिन फिर भी मैं माफ कर देना चाहता हूँ तुझे। माफ करेगा मुझे? अरे तुझसे माफी मांगता कौन है? हाँ? जा, मैं रहने ही नहीं चाहती तेरे साथ, समझा? बेवकूफ औरत समझती है कि उसके तावीज गंडों से मैं उसका जर खरीद गुलाम बनाऊंगा। कभी सोचा ही नहीं कि मोहब्बत से जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो उन झूठे आमिलों के तावीजों से हासिल नहीं होता। की मझधार हम की मझधार है। सलीमा, बेवकूफी की बातें मत करो। औलाद है वो तुम्हारी, बेटी है, और तुम खुद ही तो कहा करती थी कि वो तुम्हारे घर की रोशनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो वहां नहीं कर रहा उसकी शादी जहां वो चाहती थी, बस उस अदनान से ना करे। शादी का मामला है ये। अब दिलावर चाहे जितना भी कहे, बाद में कोई मुसीबत हुई ना तो भुगतोगी तुम। मैं क्यों भुगतूं? देख,
पता तो करो आखिर लड़का है कौन। अब भला ये क्या बात हुई कि सबको पता है, सारा घर जानता है कि कहाँ शादी हो रही है और किससे हो रही है। नहीं पता तो माँ को ही नहीं मालूम कि कहाँ हो रही है। हाँ तो क्या करूं? क्या क्या घुटने पकड़ लूं जाके उनके कि बताओ मुझे कौन लड़का है, क्या करता है, मैं नीचे हो जाऊं? ना भाई, ना उन्होंने बताया ना ये पूछा। तो तुम्हारे अंदर ना अना बहुत है भाई, ना तुम नाक नीची करो, ना घुटने पकड़ो, ना उनके आगे झुको, लेकिन बातों बातों में लड़कियों से ही पूछो कि आखिर लड़का है कौन। बाद में बहुत पछताओगी। बताएंगे तो जिन्होंने बाप को आगे लगाया है, देख लेना ये सब बहन भाई पछताएंगे। बस एक तरीका है, तुम मगर अलीज़े से पूछ तो जरा सीखी है, बता दे। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें दुरैन ने बेइज्जत नहीं करवाया, बल्कि निम्रा ने जलील करवाया। उसे तो मैं देख लूंगी। निम्रा को भी मैं उतनी ही टेंशन लूंगी जितनी कि मुझे मिली है। और सरना, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे खाला को बताना पड़े। अम्मी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं भी नहीं बताना चाहती, लेकिन जरूरी पड़ जाएगा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ऐसा ना हो कि जिद में अपना ही घर बर्बाद कर बैठो तुम। अलीज़ा, मैं अपने किरदार पे लगे दाग को मिटाने के लिए सब कुछ कर रही कि दुरैन को तो जैसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। क्यों करे दुरैन तुम्हारी बात का एतबार? क्या तुमने उसे निम्रा से नहीं मिलाया था? क्या वो अपनी बात से मुकरी नहीं थी? तो उसमें दुरैन का क्या कसूर है? अच्छा, तो तुम दुरैन की ही साइड ले रही हो, ये जानते हुए भी कि वो मुझ पे यकीन नहीं कर रहे। किया था उसने तुम पर यकीन, लेकिन उसका उसे सिला क्या मिला? वो गॉड से कर सला। अब बात को खत्म करो। दानिश भी बहुत नाराज है तुम्हारी इस हरकत से। हाँ, कल रात उन्हीं की वजह से तो रुकी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मी को सब कुछ बता के सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। घर में एक नया तमाशा खड़ा होगा और मुसीबत में फंसोगी तुम। इसलिए खबरदार जो अम्मी को अदनान के बारे में कुछ भी बताया दो, समझी तुम? कैसी हो बहू? और ये क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? क्या पका रही हो? आलू गोश्त। चलो फिर ठीक है, आज मैं भी खाना खा के जाऊंगी। भाई तुम्हारी सास ने तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने। कमाल है, उन्होंने मेरी तारीफें कर दी। ठीक है, आज आप भी खा के देख लीजिएगा। वैसे घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब? अब्बू और दानिश तो काम पे गए हैं, असल अपने कमरे में है। एक बात है, शादी का घर लग नहीं रहा है। अभी तो काफी दिन पड़े, वैसे भी उजाला आप ही आएंगी तो रौनक लग जाएगी। हाँ ये तो है। से बात बताओ, तुमने देखा है लड़का कैसा है? मैंने नहीं देखा, पता नहीं कैसा। अच्छा, वैसे कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? पता नहीं, अब्बू को और दानिश को पता होगा। मैं तो कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये क्या बात हुई भाई? अरे तुम लोग तो घर की औरतें हो, तुम लोगों को तो जाके देखना चाहिए था कैसा घर बार है, कैसा लड़का है। ऐसे थोड़ी होते हैं कोई रिश्ते। अब्बू की मर्जी से हुआ है रिश्ता, रोशनी मान गई है, तो हमें और क्या चाहिए? अम्मी कमरे में है, आप वहीं चली जाए, मैं आप दोनों का खाना ले आऊं। चलो ठीक है, वरना भाई मैं तो ये सोच कर आई थी कि शादी का घर है, रौनक लगी होगी तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी। जाती हूँ सलीमा के पास।
जरीना भी ना बातें बनाने बैठ गई है। अल्लाह मौका दे इसे। आजा। हाँ क्या सलीमा, तौबा है भाई तौबा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही चालाक है। क्या हुआ क्या है? इधर बैठ जा, बता मुझे। कुछ नहीं बताया उसने, वो तो सिर्फ मुझे बातों में घुमाती रही। वैसे सलीमा, तुम तो कहती हो तुम्हारी बहू बहुत सीधी है। अरे वो इतनी चालाक है कि तुम्हें बेच के आ जाए और तुम्हें पता भी ना चले। फजूल बातें ना कर, मुझे बता उसने कहा क्या? ये कहना क्या था? कुछ नहीं कहा, बस कह रही है कि वो दानिश ने और बाबा ने देखा हुआ है लड़के को, तो काफी है। तो भला बताओ ये कैसे हो सकता है? साफ साफ झूठ बोल रही है वो। ना, इसका मतलब है उसे वाकई नहीं पता है। ये बेवकूफ झूठ नहीं बोलती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे जो उसके मियाँ ने उसे सबक पढ़ा दिया है ना, बस तोते की तरह वो रट्टा लगाए हुए। इसने कुछ नहीं देखा ना, इसे किसी ने कुछ बताया है। बस ये वो ही कह रही है जो इसके मियाँ ने इसे कहा है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं कर लूंगी पता। जानती हूँ बड़ी अच्छी तरह से कैसे पता लगाना है। अब्बू, ये कुछ पैसे हैं, आप अपने पास रख लें, शादी के खर्च में मिला लें। नहीं, अपने पास ही रखो बेटा, तुम नहीं पेमेंट करनी है वहां पर। पापा वो मैंने बैंक से पैसे नहीं निकाले, कल सुबह पेमेंट कर दूंगा। चलो माशाल्लाह, जीते रहो। वो मंसूर मियाँ और उजाला बेटी कैसे, ठीक है सब? अब्बू ठीक है बिल्कुल, बल्कि मेरी बात भी हुई थी मंसूर भाई से। कह रहे थे कि मैं और उजाला आना चाह रहे हैं, शादी की तैयारी में शामिल होंगे। पूछे थे कोई काम वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा सारे काम तो हो चुके हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कार्ड वगैरह, तो भाई उससे कह देना कि मंसूर से कार्ड वार्ड नहीं छपा है, फोन पे ही कह दिया सारे लोगों को। और वैसे भी कौन सा इतना बड़ा खानदान है हमारा। सही कह रहे हैं आप, ठीक। बात सुन, तू बड़ी बहन है, तेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? या तू बस यहाँ लड़ने आती है इन सब से? अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं इस शादी में शरीक नहीं होगी। आज भी मैं मंसूर के कहने पर यहाँ पर आ गई। मुश्किल नाखून ले ले जरा देख तो सही जाके किस लंगड़े लूले के पल्ले बांध रहे हैं। क्या खाक देखो, क्या पता तेरे, आप मुझे बताएं। अभी क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि वो मुझे अपने साथ शामिल करते? हाँ, कहीं उन्होंने मुझे बड़ा बनाया नहीं। छी, ये वक्त गुस्से का नहीं है, मसलियत से काम ले। हाँ, जाके जरा पता तो कर। जब उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो मैं जाके क्यों पूछूं? अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ ना तुझे, इसलिए जाके पूछ। समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को होता क्या जा रहा है। हाँ, दानिश दुरैन आपे से बाहर होते जा रहे हैं। अच्छा बस, उनकी बीवियों ने जो कह दिया वो बात पत्थर पे लगी रह गई, है ना अम्मी? नहीं घामड़, उन बीवियों को तो खुद नहीं पता कहाँ शादी हो रही है। ये सब चक्कर तेरे बाप का चलाया हुआ है। बाप बस नाम की बात है। पहले तो कभी आके ना देखा कि औलाद पे क्या गुजर रही है, और अब फौरन आके अब्बा बन के बैठ गए वो। इसीलिए तो कह रही हूँ बहन का फर्ज निभा। जाके मालूम करो, मुझे भी पता। अरे मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं नहीं जा रही, वो मंसूर को बताएंगे तो पता चल जाएगा।